परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार कहा करते कि पुनर्जन्म से तारने वाला, त्राण करने वाला, मुक्त करने वाला, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला केवल और केवल एक उपाय है, निरंतर सतत भगवान का स्मरण। अब आप और मैं इस जन्म मरण को छुड़ाने वाली इस परम विद्या, इस नाम जप के विषय में पूज्य बाबा सरकार के वचनों को श्रवण करते हैं, उपदेशामृत को ग्रहण करते हैं और निरंतर नाम जप कर उस परम धाम, उस परम तत्व की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य बाबा लिखते हैं कि पुनर्जन्म से त्राण अर्थात मृत्यलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक के सुख ऐश्वर्य जीव प्राप्त भी कर ले तो जीवन में गिरने का भय बना रहता है। लेकिन जो सुखों के स्रोत हैं, ऐश्वर्य के सागर हैं, सच्चिदानंद भगवान हैं, जब जीव उन्हें प्राप्त कर लेता है तो फिर सदा सदा के लिए गिरने का भय समाप्त हो जाता है। जो भगवान का सतत स्मरण करने वाला है, जिनके समस्त कार्य भगवान के लिए हैं, जिन्हें अपनी कोई इच्छा नहीं, ऐसे व्यक्तियों को भगवान अपने परम धाम ले जाते हैं। पूज्य बाबा कहते हैं जहाँ पहुंचकर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, वहां से पुनः गिरने का कोई भय नहीं होता। अपने परम धाम का वर्णन करते हुए गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि उस स्वयं प्रकाशमय परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि प्रकाशित करती है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया, उसी परम अक्षर अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आता, ऐसा प्रभु का परम धाम नित्य सतत स्मरण से प्राप्त होता है। जब आप और मैं निरंतर राम 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 जपने लग जाते हैं, बाबा महाराज कहते हैं, तभी आपके और मेरे भवबंधन कटने लगते हैं, भवत्रास समाप्त होने लगती है, त्रिताप नष्ट होने लगते हैं। अब आपके मेरे हृदय में प्रश्न होगा कि आप और मैं नाम कैसे जपें, ये सतत स्मरण की क्रिया संभव कैसे होगी, हमारा मन इस राम नाम में कैसे रमेगा, कैसे निरंतर भगवान को पुकारना संभव हो पाएगा। बाबा महाराज कहते हैं इसका एक ही उपाय है, जब साधक, जब भक्त शरणागति के भाव को हृदय में स्थापित कर दे। भक्त को सदा ये समझना चाहिए कि मैं भगवान के सम्मुख हूँ, संसार पीछे छूट गया। मनुष्य जैसा विचार करता है, क्रम से वैसा बनता चला जाता है। विचारों की विशेष प्रधानता मानी गई। बाबा महाराज कहते हैं मैं भगवान के सम्मुख हूँ, इसका अर्थ है मैं भगवान की शरण में हूँ। इसे ही शरणागति कहते हैं। जब तक भक्त भगवान की शरण में नहीं जाता, उसे भगवान प्राप्त नहीं होते। जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसे निर्भय बना देते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा, मम प्रण शरणागत भयहारी, सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। भगवान शरणागत वत्सल है। वत्सल का अभाव बड़ा सुंदर है। जैसे गो अपने बछड़े के बदन पे लगे हुए मेल को जीभ से रगड़ रगड़ कर साफ कर देती है, चाट चाट कर उसे स्वच्छ निर्मल बना देती है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों को पाकर द्रवित हो जाते हैं और उनके पापों को नष्ट कर देते हैं। मेरी और आपकी चिंता यह है कि हम पापी हैं, दुराचारी हैं, कुविचार बार बार आपके और मेरे हृदय में आते हैं। हम आप पतित बन के कैसे निकलें, कैसे पवित्र हों, कैसे पहुँचे? तो आप और मैं बाबा महाराज के कहे इस बात पर विश्वास करें कि सम्मुख होते ही पाप नष्ट हो जाएंगे। क्यों? शरण गए प्रभु त्याहू न त्यागा, विश्व दोह कृत अग जही लागा। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश ही तबहि। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल भगवान की शरण में जाते ही नष्ट हो जाते हैं। तो आप और मैं भगवान को अपना मानकर उन्हें समर्पित हो जाएं, तो भगवान तुरंत आपको और मुझे दुरात्मा से धर्मात्मा बना देंगे, आपके और मेरे क्लेश को नष्ट कर देंगे, संसार पीछे छूट जाएगा। इसका भाव क्या है? बाबा कहते हैं संसार तो माया है, नश्वर है। जब भगवान की प्रतीति होगी तो माया का विनाश होगा। विचार रखना, माया छूटे, माया से छूटने का सरल साधन इच्छाओं का नाश।
मनुष्य की एक इच्छा की पूर्ति दूसरी को जन्म देती है। अब इच्छाएं छूटे कैसे? बाबा महाराज साधन बतलाते हैं कि निरंतर नाम जपो, भगवान का स्मरण करो, नाम, ध्यान, कथा, लीला, धाम, किसी ना किसी प्रकार से उन्हीं की याद में बने रहो। चाहे जो करते हो, लेकिन याद परमात्मा की बनी रहे। भगवान को अपने सम्मुख रखने का भाव यही है कि वे प्रणत के पथ प्रदर्शक हों। बड़ा ऊंचा भाव है जो अर्जुन के जीवन में प्रत्यक्ष हुआ। बाबा महाराज कहते हैं, यदि अर्जुन ने अपने जीवन रथ का सारथी भगवान को ना बनाया होता तो महाभारत की लड़ाई में पांडव जीत ना पाते। इसी प्रकार भक्त को ध्यान रखना चाहिए, भगवान के सम्मुख, भगवान उनके सम्मुख विनय करते रहो। ये डोर जिंदगी की भगवान के हाथों में सौंप दो। शरणागति का रहस्य यही है, जब आप और मैं भगवान को अपना मानकर, अपना जानकर उन्हें अपना कहते हैं, उन्हें मानते हैं और निरंतर उन्हीं के भाव में रहते हुए संसार के समस्त कार्यों का संपादन करते हैं, तो बाबा महाराज के कहे अनुसार आप और मैं जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, परमात्मा को अपना मानिए, अपना जानिए। केवल एक वही अपने हैं, बाकी सब मिथ्या। इसलिए जपो, रटो और कल्याण को प्राप्त करो। जय श्री हरि।